जय श्री राम प्रिय दर्शकों, मूलांक, भाग्यांक और मोबाइल नंबर के योगों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 4 वालों की, जिनका मूलांक 4 हो, जिनका डेट ऑफ बर्थ जब में 4 आता हो या मोबाइल का टोटल 4 आता हो या मोबाइल के लास्ट डिजिट 4 हो। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। अभी तक आपने इस नंबर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि ये नंबर खराब होता है, नंबर नहीं रखना चाहिए, नंबर अच्छा नहीं होता। लेकिन आज यदि इस नंबर का आपको अच्छाइयाँ पता लग जाए तो आप इस नंबर को छोड़ेंगे भी नहीं। बात करता हूँ नंबर 4 वालों की। नंबर 4 में पहले समझिए कि कौन कौन से नंबर्स आते हैं। नंबर 4 में पहला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो, ये है डेट ऑफ बर्थ जो आती हो, या किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट में 40 आता हो। सबसे पहले समझिए कि इस नंबर को रूल कौन करता है। इस नंबर को रूल करता है राहु, जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद है। कैसे मौजूद है? मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो किसके द्वारा? इस वीडियो के द्वारा। तो ये कारक क्या बना? राहु। आप मेरे सामने उपस्थित नहीं हैं फिर भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, ये है राहु। तो राहु खाली खराब नहीं है, राहु ज्ञान का कारक भी है। राहु इतना तगड़ा तिकड़मबाज है कि यदि इसको आपने अच्छा कर लिया तो आप कभी भी किसी से पीछे नहीं रह सकते। राहु की बेनिफिट्स पहले आपको बताता हूं। राहु बुद्धि में बहुत ही तीव्र होता है, तिगड़मबाजी में नंबर 1 होता है। कोई भी काम नहीं बन रहे हों, ये लोग ऐसे हैं जो उस काम को बहुत ही इजीली कर जाते हैं। करते कैसे हैं? सिस्टम के विपरीत होकर के। क्यों? राहु हमेशा सूर्य पर ग्रहण लगाता है। तो यदि सूर्य पर ग्रहण क्यों लगा रहा है? कि राहु के पास पावर है सूर्य को दबा देने की भी। ऐसे लोग जिनका नंबर मूलांक इस प्रकार का हो, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 को हो, ऐसे लोगों में क्षमताएं देखने को मिलती हैं कि जिस भी जॉब में हो, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर ही काम करते हैं और उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट लेकर के चले आते हैं। एक क्वालिटी इनकी और क्या होती है? ये विद्रोही बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको आप थोड़ा सा भी इनके बारे में हार्श बोल दीजिए, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्रांतिकारी होते हैं। आप ये कहिए कि अगर ऐसे लोग आपकी टीम में हैं तो ऐसे लोग अपने भाषणों के द्वारा खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको करंट का राजा पसंद नहीं आता, इसलिए ऐसे लोगों को क्रांतिकारी भी बोला गया है। यदि ये अपनी बात पर अडिग हैं तो राजा को भी इनकी बातों पर झुकना पड़ जाता है। अड़ियल स्वभाव के होते हैं। एक बार जो चीज दिमाग में आ गई तो वो आ गई। प्लस शॉर्ट टेम्पर होते हैं, पल भर में गुस्सा, पल भर में शांत। डिपेंड करता है कि ये अपने उस गुस्से को यूज कैसे कर रहे हैं। अगर इन्हें उस गुस्से को, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 4 हो या 13 हो, 22 हो या 31 हो, उस बच्चे को यदि आपने टारगेट दे दिया कि बेटा आपको ये बनना है बिकॉज हमारे इस घर में इस लेवल का ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चे के यदि यहाँ पर हिट कर गई चीज तो ये बच्चा वो चीजों करके दिखा देगा। ये है नंबर 4 राहु। एक बार समझाना पड़ता है, बार बार समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्लानिंग इनकी बहुत ही तगड़ी मानी गई है। इनसे अच्छा किसी की प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि जहां पर सूर्य भी नहीं है वहां भी राहु उपस्थित है। सूर्य के सामने तो राहु है और राहु ना होने पर भी, सूर्य ना होने पर भी राहु है। किस प्रकार? जिस प्रकार हम या आप जब बैठे हैं तो आपकी परछाई सदैव आपके साथ में है। आप चाहे धूप में रहें, छाई में रहें, लाइट में रहें, कहीं भी आपको परछाई जरूर देखने को मिल जाएगी। परछाई क्या है? परछाई है, परछाई है कारक। जो शेडो है वो कारक है राहु का। अब आप समझिए कि जब तक यह जीवन है तब तक राहु है। जिस दिन आप शिव से शव बन जाएंगे तब भी राहु समाप्त नहीं होता। राहु आपके मरते दब तक परछाई की तरह साथ में रहता है। ये खाली इनके नहीं कि ये पर्टिकुलर मूलांक के लिए हो, ये सब लोगों के लिए है, क्योंकि राहु बाय डिफॉल्ट सबके पास है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि यदि आपका नंबर है तो कौन कौन सी कैटेगरी वाले और कौन सा नंबर 1 कैटेगरी है जो इसमें पैदा हुआ हो। सबसे पहले देखिए, ए कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं?
जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ हो। अब 22 तारीख वाले क्यों आ रहे हैं कैटेगरी में? 22 तारीख ऑल्दो एंजल नंबर भी बोला गया है, लेकिन 22 तारीख में डबल 2 आता है, और डबल 2 किसका कारक है? चंद्रमा का। चंद्रमा के पास ही जाकर राहु शांत होता है। ये हमने बहुत बार चर्चाएं वीडियो में करी हैं। तो ए कैटेगरी का नंबर कौन? जिसका नंबर हो 22, जिसका 22 तारीख को जन्म हो। दूसरा बी कैटेगरी कौन सी आती है? 31 तारीख। अब 31 तारीख को बहुत ही ध्यान से समझिए। 3 है कारक जुपिटर का, 1 है कारक सूर्य का। सूर्य और गुरु जहां पर मिल जाते हैं उनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन कौन सा ज्ञान अब होगा? सूर्य के पास अब बुद्धि भी है, लेकिन तिगड़मबाजी वाली बुद्धि। अपने राज्य को चलाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, लेकिन हाँ, रहेगा गुरु के अधीन ही, गलत कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसकी बुद्धि बिल्कुल मान लीजिए चाणक्य के भांति हो जाएगी। सी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जिनका मूलांक हो 4। देखिए 4 कैटेगरी में क्या है? सिर्फ राहु है। राहु अकेला काम नहीं करता, राहु को कोई ना कोई चाहिए साथ में काम करवाने के लिए। राहु तभी काम कर सकता है, उससे पहले राहु काम ही नहीं करता। और अंत में जो कैटेगरी आती है वो है नंबर 13, 1 और 3। जब सूर्य आगे हो जाए और गुरु पीछे हो जाए तो यह योग खराब हो जाता है। 31 नंबर किस लिए अच्छा था? कि उसमें गुरु आगे था और सूर्य पीछे था। जब गुरु के अधीन सूर्य रहेगा तो गुरु का बेड़ा, सूर्य का बेड़ा पार हो जाएगा, अर्थात राजा का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर राजा के अधीन गुरु हो गया तो जो सूर्य बोलेगा, जो राजा बोलेगा, गुरु को वही करना पड़ेगा, जो कि योग सबसे खराब माना गया है। और प्राय आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में 13 नंबर को अवॉइड किया जाता है। आप डीएलएफ की किसी बिल्डिंग में देखिए 13 नंबर नहीं होता, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में देखिए, या विदेश में, या आप फॉरेन में जाइए तो मशहूर है कि 13 नंबर की बिल्डिंग, 13 नंबर का छत ही वहां पर नहीं होता। इसीलिए इस नंबर को अवॉइड करिए। और यदि आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट 13 है, या आपके मोबाइल का लास्ट में टोटल भी आता है, या मोबाइल के लास्ट का डिजिट भी ये है, तो कम से कम माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो माथे का हिस्सा है ये है हमारी कुंडली में पहली बॉडी पार्ट को कहाँ से देखते हैं? लगन से। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंस आप कोई भी फॉलो करें, अगर उस साइंस का लॉजिक जान गए तो आपका निश्चित ही बेनिफिट हो जाएगा। यदि उसके लॉजिक को नहीं समझ पाए तो ही प्रॉब्लम आती है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।